आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। श्रोताओ, भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, हे प्रिय, जिसका मन अशांत और भटकता है वैसे व्यक्ति इसे अवश्य सुने। इसे सुनने से उसकी सारी समस्या का समाधान अवश्य मिल जाएगा। तब माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, मुझे भी इसे सुननी है। तब भगवान शिव कहते हैं, इसे ध्यान से सुनो। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक दिन की बात है, एक साधु बाबा गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ा। बाजार से गुजरते हुए साधु की नजर एक दुकान में रखी। ढेर सारी टोकरियों पर पड़ी। उसमें खजूर रखे हुए थे। खजूर देखकर साधु का मन ललचा गया। उसके मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठी, किंतु उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा और कुटिया चला गया। कुटिया पहुंचने के बाद भी खजूर का विचार साधु के मन से नहीं निकल पाया। वह उसी के बारे में ही सोचता रहा। रात को वह अच्छे से सो भी नहीं पाया। अगले सुबह जब वह जागा, उसने खजूर खाने का मन बनाया। अब उसे खजूर खरीदने के लिए पैसे कैसे जुटाएं, इस पर उसने तय किया कि सूखी लकड़ियों को बेचकर वह पैसे इकट्ठा करेगा। उसने जंगल में जाकर सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू किया। बहुत सी लकड़ियां एकत्रित करने के बाद उसने उन्हें मिलाकर एक बड़ा सा गट्ठर बनाया। फिर उसने उस गट्ठर को अपने कंधे पर रखा और बाजार की ओर चल पड़ा। गट्ठर बहुत भारी था, इसलिए उसके लिए बाजार पहुंचना कठिन था, परंतु उसने संघर्ष करते हुए यात्रा जारी रखी। थोड़ी देर के बाद उसे कंधे में दर्द होने लगा, इसीलिए विश्राम करने के लिए वह एक स्थान पर रुक गया। थोड़ी देर विश्राम करने पर वह फिर लकड़ियां उठाकर चलने लगा। इसी तरह रुक रुक कर किसी तरह लकड़ियों के गट्ठर के साथ बाजार पहुंचा। बाजार में उसने सारी लकड़ियां बेच दी। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए जिससे वह खजूर खरीद सकें। वह बहुत प्रसन्न हुआ और खजूर की दुकान में पहुंचा। सारे पैसे से उसने खजूर खरीद लिए और वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। कुछ देर के बाद वह अपनी कुटिया की ओर बढ़ रहा था। उसके दिल में यह ख्याल आया कि कल मैं और ज़्यादा लकड़ियां लाऊंगा। शायद कल कुछ और पसंद आ जाए, जैसे कोई नया वस्त्र हो या एक अच्छे घर हो। इस प्रकार सोचता रहता और फिर कहने लगा, मैं तो एक साधु व्यक्ति हूँ, इस तरह से मैं इच्छाओं का दास बन जाऊंगा। लेकिन इस विचार के बाद उस साधु बाबा ने खजूर खाने का ख्याल छोड़ दिया। उस समय उसके पास से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु बाबा ने उसे बुलाया और उसे सारे खजूर दे दिए। इस तरह उसने स्वयं को इच्छाओं का दास बनाने से बचा लिया। श्रोताओं, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम अपनी हर इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो सदा के लिए अपनी इच्छाओं के दास बन जाएंगे। मन चंचल होता है और उसमें रह रहकर इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है, जो उचित भी हो सकती है और अनुचित भी। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सोच विचार कर इच्छाओं के आकलन के उपरांत ही है उनकी पूर्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। इसलिए हमें इच्छाओं का दास नहीं बनना है, बल्कि इच्छाओं को अपना दास बनाना है। सफलता उसे मिलती है जो अपने समय को महत्वपूर्ण मानता है। जो लोग सफल होना चाहते हैं वे अपना समय किसी और काम में बर्बाद नहीं करते। जो वक्त के साथ चलते हैं उनके पीछे पूरी दुनिया चलती है। बेहतर बनने के लिए अपनी कमियों पर काम करना बहुत ज़रूरी है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं वे केवल अपने लिए काम करते हैं। असफलता पर अगर मेहनत का रंग छिड़केंगे तो वह सफलता में बदल जाएगी। सफल व्यक्ति की कहानी भी ऐसी ही होती है, बस लेखन का तरीका अलग होता है। भीड़ का हिस्सा तो सभी बनते हैं, भीड़ में हिस्सा बनो। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी मेहनत की वजह से है। जो व्यक्ति अपने आप में ईमानदार है उसे कोई भी सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। जो व्यक्ति अपने मकसद के साथ सौदा नहीं करते हैं वह मंजिल पर ही पहुंचता है। तुम वह काम करो जो तुम्हें अच्छा लगे और कोई नहीं कर सके। अपनी कमी को सही करने वाला ही दुनिया के शिखर पर होता है। दुनिया नीचे खींचना सबको चाहती है, चढ़ने वाले फिर भी चढ़ जाते हैं।
दिमाग तेज हो या ना हो, मेहनत तेज होनी चाहिए। हर सफलता के पीछे बड़ी मेहनत छुपी होती। जिद हासिल करनी है तो हमेशा खुद से ये बोला करो। भगवान शिव कहते हैं कि उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को। अपना किरदार लोगों में कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग भी मिसाल दें। संघर्ष करना पिता से सीखिए और संस्कार माता से। बाकी सब तो ये दुनिया सीखा ही देगी। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, उसे सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। जब समझ ना आए कि क्या करूं तो कुछ देर ठहर जाना अपने लिए। अकेले इतनी देर तक मत रहो कि समय और उम्र निकल जाए और सपना सपना ही रह जाए। अगर तुम मेहनती हो तो सफलता तुम्हारी है। बुरी आदतों को समय पर बदलो, नहीं तो समय बदल देती है। हार मानना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। सफलता पाने का सबसे आसान तरीका है हमेशा प्रयास करना है। भगवान शिव कहते हैं कि खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि सच्चे मकान ढूंढने के लिए तुम्हें नक्शे की आवश्यकता नहीं है। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर तुम इस दुनिया में जीना चाहते हो तो खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयास करो, परखने का नहीं। तुम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, तुम अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हो। अभी तो तुम अपने समय को मजाक बना लो, बाद में यही समय आपके जीवन को मजाक बना देगा। मेरे शहर के लोगों ने दिलों में जगह देना ही बंद कर दिया। लोग बदलते नहीं, बस सिर्फ इतना होता है, या तो आप में उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है या उन्हें आपसे ज्यादा दिलचस्प कोई और मिल जाता है। जहां नाराजगी की कद्र ना हो वहां नाराज होना छोड़ दीजिए। हम माफ बार बार कर सकते हैं, लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार करते हैं। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। शिकायत वहां होती है जहां विश्वास ना हो। मुझे तो यकीन है तुम मेरे मन की जान लेते हो जब आपको यह एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिर्फ बोझ के सिवाय और कुछ नहीं हो, तो आपको खामोशी से उसकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए। क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं। अनुभव कहता है कि मेहनत करने की आदत बन जाए तो कामयाबी सफलता बन जाती है। सबसे अधिक दुखी व्यक्ति वही है जो अपनों को दुख का भागी बनाता है। अपने आत्मविश्वास को मजबूत करो। हर स्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दो। छोटी सोच वाला आगे बढ़ने में सक्षम नहीं होता है और दूसरों को भी आगे बढ़ने नहीं देता। धन नहीं होने पर तो लोग साइकिल पर भी खुशी से सवारी करते हैं, वरना लोग गाड़ियों में भी दुखी होते हैं। हमें अक्सर उस समय नफरत होती है जब कोई हमें अधिक प्रेम करके धोखा देता है। कुछ करना है तो भीड़ से हटकर आगे बढ़ो। भीड़ आपको साहस तो देती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। वह समय चला गया जब उन्हें तुम्हारी आवश्यकता थी, और अब जिंदगी भी हमारी नहीं हो सकती। तो स्वीकार करो, कांच पर कितना भी भरोसा करो, अंत में यह टूट ही जाता है। मानव ही मानव का मार्गदर्शन करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेहनत करो या नफरत, हिसाब से करो। बिना हिसाब करोगे तो कठिनाई ही होगी। विश्वास तोड़ा गया है तो दिल से उसका ख्याल रखो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। कभी आंसू मत देना उनकी आंखों में जिन्होंने खुद हार कर आपको जिताया है। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन तुम उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो आपका होगा वो कहीं नहीं जाएगा। जो रास्ता तुम्हारा नहीं वह मंजिल भी तुम्हारी नहीं। रिश्ता रखना हो तो अच्छा बोलते रहो, और खत्म करना हो तो सच्चाइयां बताओ। कभी कभी नए लोग पुराने से भी वफादार मिल जाते हैं। आजकल के इंसान दिल से नहीं, जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ है। मोहब्बत करने में चंद लम्हे लगते हैं, लेकिन उससे चोट खाकर भूलने में पूरी जिंदगी लग जाती है। वह लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़े की तरह बदलते हैं। जानिए कौन कौन सी बातें लोगों को गौरवान्वित करती हैं, जबकि अंतिम सफर पर भी किसी की आवश्यकता होती है। और संतोष गरीबों को धनवान बना सकता है। धनवान व्यक्तियों को आपने देखा है जो गरीबों से प्रेम करते हैं, और असफल लोगों को छोड़कर समझदार लोगों से मिलते हैं जो आपको छोड़कर जाने के लिए थक जाते हैं। असफलता में कोई दोष नहीं है, लेकिन सफलता की कोशिश नहीं करना निराशा का कारण हो सकता है। 99% लोग जल्दी हार मान लेते हैं,
और सिर्फ 1% लोगों को जीने को सफल होने का अनुभव नहीं होता है। वह सफल होते हैं। इंतजार में वक्त बर्बाद ना करें। जिंदगी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जैसा आप सोच सकते हैं। भगवान शिव ने कहा है कि सबसे महंगा उपहार ईमानदारी है। अपने लोगों से अपनी आशाएं न बढ़ाएं। कभी ना कहें कि तुम अकेले हो, क्योंकि आईने में दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा होता है। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए। सफलता अवश्य ही मिलेगी। वही लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग उठते हैं। माँ कहती है, मेहनत और मजबूती से अपने जीवन को इतना रोशन करो कि कोई आपका परिचय देते हुए गर्व महसूस करे। जो सच में कुछ पाना चाहता है वो उसे पाने के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। हिम्मत का मतलब डर नहीं होना है, बल्कि ये सोचना है कि डर से भी ज्यादा जरूरी कुछ और है। किस्मत और मेहनत में सिर्फ इतना फर्क है कि किस्मत एक दिन थम जाती है और मेहनत थमने का नाम नहीं लेते। मुकाबला बराबरी का हो तो जंग में हथियार नहीं गिनते। शिकार तो कायर करते हैं, बहादुर जंग लड़ते हैं। मैं वह फुलझड़ी हूँ जो जब शोर होता है तो आतिशबाजी कर देती हूँ। यकीन करो कि मेरे अंदर वह बल है जो किसी और में नहीं है। मेरी इच्छा यह है कि अगर भाग्य मुंह छिपाए तो हौसले को बढ़ावा दूं। किस्मत हमेशा साथ देती है। अगर तुम देखना चाहो तो तुम डूब जाओगे। सफलता पहचानने की कोई खोज नहीं होती। सफलता मेहनत और उत्साह का परिणाम होती है। जीवन को समझना कठिन है। कोई अपने सपनों के लिए अपनों से दूर रहता है और कोई परायों के लिए सपनों से दूर नहीं होता। असफल होने के बावजूद यह उम्मीद करके मत डूबो कि कोई तुम्हें उठा लेगा, बल्कि सोचो कि तुम्हें खुद को उठाना होगा। अगर तुम मुसीबत में हो तो हर कोई मजाक उड़ाएगा, क्योंकि दुनिया में हमें दर्द कम और चिंता ज्यादा मिलती है। कितने भी अच्छे से निभा लो रिश्ते, लोग अपनी औकात दिखा ही देते हैं। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का सही आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए। शख्स बनकर नहीं, बल्कि शख्सियत बनाकर जाइए, क्योंकि शख्स तो एक दिन चला जाता है, लेकिन शख्सियत रह जाती है। अधिक ध्यान उस पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो आपके पास नहीं है। अभी समय रहते अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कीजिए, नहीं तो फिर आपको बाद में मजबूर होकर अपने परिवार को पालने के लिए जीवन भर मेहनत करके किसी दूसरे की सेवा करनी पड़ेगी। अगर आपके हालातों पर काबू है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहर उगलने वाले भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इंसान नीचे बैठकर दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी है। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसों की गिनती करता है, कल इतनी थी और आज इतनी कम हो गई। अगर किसी का रिप्लाई ना मिलने के बावजूद भी आप उसे मैसेज कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आपको सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता है उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जो दिल से उतर गए हैं, वह कहा गया है सोचो मत। कोई भी सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता, या तो रास्ता बदल जाता है या फिर वास्ता ही ख़त्म हो जाता है। ज़रूरत में वो ज़्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि जो गैर ज़रूरी है वह तुम्हारे पीछे पड़ा है। जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं उनके बारे में चिंता करके कोई फ़ायदा नहीं। ज़िंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। गम बहुत है, खुलासा मत होने देना। मुस्कुरा देना मगर तमाशा होने मत देना। नसीब के आगे झुकूंगा नहीं, थक कर ज़रूर बैठा हूँ मगर रुकूंगा नहीं। हर छोटी बात में खुद ना उलझे, जवाब देने का हक वक्त तुम्हें भी देगा। सुकून खुद में ढूंढो, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलेंगे। उम्र कैद की तरह होते हैं कुछ रिश्ते भी, जहाँ जमानत देकर भी रिहाई नहीं होती। जो एक बार नज़रों से उतर जाएं, फिर फ़र्क नहीं पड़ता वो जिंदा रहे या मर जाए। मूर्खों से तारीफ सुनने से अच्छा बुद्धिमान की डांट सुनना ज़्यादा बेहतर है। तुम बदले तो हम भी कहाँ पुराने रहे। वक्त पड़ने पर जान छुरा लेते हैं। ये जान से प्यारे लोग, खामोशी को चुना है मैंने, क्योंकि बहुत कुछ सुना है मैंने। वो इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हर वक्त हाजिर रहोगे। श्रोताओं, अब श्री कृष्ण के कुछ ऐसे विचार जानते हैं जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, उन उपदेशों का संकलन ही श्रीमद्भागवत गीता है।
असल में यह उपदेशों का संकलन प्रश्न और उत्तर के रूप में है। अर्जुन कई प्रश्नों के बीच में फंसे हुए थे और भगवान श्री कृष्ण इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए अर्जुन से इस चक्रव्यूह से बाहर निकलते हैं। श्रोताओं, श्रीमद्भागवत गीता ही है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। श्रीमद्भागवत गीता ऐसे प्राणदायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की निराशाओं को दूर किया और उसे युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया, आज के इस भागती दौड़ती जिंदगी में मानव को, उसके मन को, उसकी आत्मा को अगर कोई शांत और स्थल रख सकता है तो वो है श्रीमद्भागवत गीता। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वैसे तो श्रीमद्भागवत गीता का हर एक अध्याय ज्ञान से भरा है, लेकिन गीता का तीसरा अध्याय, जिसे कर्म योग भी कहा जाता है, ये गीता का सबसे अनमोल अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य कर्मों के बंधन से बंधा हुआ है। हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन काम करता है। मनुष्य कभी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। लेकिन अगर जीवन में तरक्की करनी है तो मनुष्य को निष्काम भावना के साथ अपना कर्म करते जाना चाहिए, बल्कि कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ज्यादातर लोग जब कोई काम करते हैं तो हमेशा इस भावना के साथ करते हैं कि इस कार्य को करने से मुझे भविष्य में कुछ लाभ मिलेगा कि नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की इच्छा रखने में इंसान में कामुकता बढ़ती है और वो इंद्रियों के अधीन हो जाता है। इसलिए हमें कर्मयोग के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। कर्मयोग यानी बिना फल की इच्छा किए कर्म करना। इसके साथ साथ बिना फल की इच्छा के कर्म करने का एक फायदा यह भी होता है कि आप काम पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। और अगर आप काम पर पूरा ध्यान दोगे तो फल तो वैसे भी मिलेगा, लेकिन अगर फल के बारे में ही सोचते रहोगे तो काम ठीक से नहीं कर पाओगे। और अगर सही कर्म नहीं करोगे तो सही फल कैसे मिलेगा? इसलिए कर्म करते जाओ, फल की इच्छा को त्याग दो और आपके मन में चल रहे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। श्रीमद्भागवत गीता में कहा है कि जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। यदि आप अपनी जिंदगी को संघर्ष समझते हैं तो निश्चित वह संघर्षमय होने वाली है। हालांकि जीवन के कुछ मौकों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। उसी के जीवन में संघर्ष भी होगा। महाभारत में पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी कि पांडव अपने बंधुओं और भाइयों से लड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया, जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण किसी भी तरीके से नहीं होता है तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। लोग युद्ध से पीछे हटते हैं, इसलिए अपनी चीजों को हासिल करने के लिए कई बार युद्ध करना पड़ता है और अपने अधिकारों के लिए कई बार लड़ना पड़ता है। जब व्यक्ति हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है तो लड़ाई उस पर कभी भी थोपी नहीं जाती। श्री कृष्ण ने बताया कि काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं। गीता के 21वें अध्याय के श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने कर्मों के फल की इच्छा करते हैं तो हमारे मन में कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यह कामना मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि यह आग की तरह जलता रहता है। चाहे हम अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए जितना भी प्रयास करें, परंतु हम कभी भी कामनाओं को संतुष्ट नहीं कर सकते। अगर कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध में आकर हम गलतियां करते हैं जो हमें नीचे गिरा देती है। कामनाओं की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है, क्योंकि मनुष्य अगर खुद को उतने से संतुष्ट कर ले जितना उसके पास है, अगर वो अपनी इच्छाओं को कम कर दे तो अपनी शत्रु कामनाओं पर विजय पा सकता है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो जीवन में संतोष रखना चाहिए। अगर आपका काम 10,000 के फोन में चल सकता है, लेकिन फिर भी आप 1 लाख का फोन लेने की सोचते हैं, तो यही चीज आपके मन में काम की उत्पत्ति का कारण बनेगी। इसलिए सांसारिक सुखों की इच्छा का त्याग कर दो, क्योंकि उनसे मिलने वाला सुख बहुत ही क्षणिक होता है, जो कभी व्यक्ति को तृप्त नहीं कर पाता। श्री कृष्ण ने गीता में कई बार काम के विषय में अर्जुन को बताया है। 3 अध्याय के 40वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, इंद्रियों और मन की काम का जन्म स्थल है। इसलिए अगर तुम्हें इस दुश्मन को परास्त करना है तो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित में करना सीखो और उन्हें भगवान में समर्पित करो। इस संसार में मानवता के अलावा कुछ नहीं बचा होता है। जब एक व्यक्ति पैदा होता है तो वह नंगा आता है, उसकी मौत के बाद उसे ऐसे ही जला दिया जाता है।
उसके साथ कुछ भी नहीं जाता। जीवन में जो कुछ भी हमें यहाँ पर मिलता है वह पहले से किसी और का था, और जब हम यहाँ से जाएंगे तो वह किसी और का होगा। जो धन तुम्हारे पास है, जो नाम आज तुम्हारे पास है, और जिस पदावनति पर तुम हो, उस पदावनति पर पहले किसी और ने अपना कब्जा किया था। हालांकि तुम आज वहां हो, लेकिन कल कोई और तुम्हारी जगह ले सकता है। यही जीवन का नियम है, और यह भगवद गीता की सबसे महत्वपूर्ण सीख है जिसे सभी को समझना चाहिए। तो अगर बदलाव ही इस दुनिया का नियम है, तो ऐसी कौन सी बात है जो हमेशा स्थिर रहती है, जो हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी? वो चीज है इंसानियत। दोस्तों, सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बनिए। हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है, और हम सीधे तौर पर उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हमारी आत्मा भी गलत नहीं हो सकती, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कर्मों को करने में लग जाते हैं, और उनका नतीजा भी गलत होता है। आज हमारे पास जो कुछ भी, चाहे हमारा प्यार हो या कोई रिश्ता हो या पैसा हो या नाम हो, वो सब हमसे एक ना एक दिन छीन लिया जाएगा या दूर चला जाएगा। और दोस्तों, यही सृष्टि का नियम है कि जो कल किसी और का था वो आज आपका है, वो आने वाले दिनों के बाद किसी और का हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज का अहंकार ना करें और हर व्यक्ति के साथ आदर के साथ पेश आए। एक समय की बात है, अफ्रीका महाद्वीप में हीरों की कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहां से बहुत हीरे प्राप्त हुए थे। वहां के गांव में रहने वाले किसान अक्सर उन्हें लोगों की कहानियां सुनाया करते थे, जिन्होंने हीरों की खान खोजकर उसे पैसे कमाए और अमीर बन गए। वह भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरों की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उसे हीरो का कुछ पता नहीं चल पाया। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया कि उसके जीवन की तमन्ना ही समाप्त हो गई। एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसे खेत के मध्य बहती छोटी नदी पर गया। उसे नदी के पानी में से इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा है। किसान ने झुककर वह पत्थर उठा लिया और घर में ले आया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर पर एक मित्र आया। उसने जब वो पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किशन से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से हीरा है शायद। अब तक खोजे गए हीरो में सबसे बड़ा हीरा है। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है। वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुँचे और वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिया। फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया। जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरो का भंडार था। अब उस समय तक खोजी गई वह सबसे कीमती हीरों की खदान थी। दूसरा किसान उस खदान की वजह से मालामाल हो गया। पहले किसान दर दर भटका और अंत में जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में उसके कदमों तले थी। दोस्तों, हमें कहानी से सीख मिलती है। इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों तले ही थे, लेकिन उसने उन्हें पहचाना नहीं और वह उनकी खोज में भटक रहा था। ठीक वैसे ही हम भी सफलता के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम ऐसे अवसरों को पहचान नहीं पा रहे होते हैं, या पहचान कर भी उन्हें महत्व नहीं दे रहे होते, जो हमारे आसपास ही छिपे होते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानी और संघर्ष की आवश्यकता होती है। हमें उन अवसरों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए और उनके साथ धैर्य से काम करना चाहिए। सफलता निश्चित है, क्योंकि आज के मोटिवेशनल स्क्रिप्ट कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है वे स्वयं श्री कृष्ण हैं। महाभारत में अर्जुन ने कहा था कि हे माधव, ये सब मेरे चाचा ताऊ, मेरे गुरु है, मैं इन्हें नहीं मार सकता, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मन की इस दुर्लभता को त्याग दो, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, सशस्त्र उठाओ और युद्ध करो।
क्योंकि अगर तुम इस युद्ध भूमि में आकर युद्ध नहीं लड़ोगे तो लोग तुम्हें युगों युगों तक कायर और डरपोक कहेंगे। तो श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर युद्ध नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें कायर कहेंगे। तो इससे आप खुद समझ सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस बात की परवाह करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को लोगों के गलत कहने का भय नहीं होगा तो वह गलत और अनैतिक काम करने से पहले सोचेगा ही नहीं। तो अगर एक दो लोग आपको कुछ उल्टा सीधा कहते हैं तो उसको मत सुनो, लेकिन अगर सभी लोग आपको गलत बोलते हैं तो ये मत कहो कि लोगों का तो काम है कहना। अपने अंदर झांको और देखो कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। सोचने की वजह से कोई मालिक बनता है और कोई नौकरी नहीं करने वाले होते हैं। वे लोग जो कुछ करते हैं वह दुनिया में आगे बढ़ते हैं। जो वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलते हैं वही दुनिया को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। हारना हर किसी को जीवन में आता है, लेकिन जीतता वही है जो उससे सीखता है। जीतने और हारने वालों में बस एक अंतर है, हारने वाले ने हार मान ली है और जीतने वालों ने हार नहीं मानी। जो आज काम करता है वही बाद में राज करता है। काम करो जब तक तुम्हें अपने आप पर गर्व ना हो। जिन्हें अपने पर भरोसा है उन्हें डर भी नहीं लगता। इस दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें पाने की जिद होनी चाहिए। जो अपने आप को अच्छे से समझते हैं फिर उन्हें किसी और से कुछ और समझने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जीतने की संभावना उन्नत है, कोशिश करके तो देखो। युद्ध बस अपने विरुद्ध होना चाहिए। जो इंसान जिद्दी है उसके लिए हर मुकाम आसान है। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाओ। किसी के इंतजार में मत बैठो वक्त और हालात को तुम्हारे आगे झुकना पड़े। कुछ ऐसा कर गुजरो। कुछ हासिल करने वाले किसी का इंतजार नहीं करते, वो बस अपने राह पर निकल जाते हैं। हमारी जिंदगी साइकिल चलाने जैसी ही है। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है। हमेशा खुशियों में इन्वेस्ट करो। जितनी ज़्यादा खुशियाँ इकट्ठी होंगी उतना ही अच्छा महसूस करोगे। जीवन में हमेशा मुस्कुराने का कारण नहीं मिल सकता, लेकिन आपकी हंसी दूसरों की खुशी का कारण बन सकती है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। चाहे आपकी ज़िंदगी कितनी भी मुश्किलों से गुजर रही हो, आपको रोज़ सुबह शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जीवन है। दूसरों की मदद करना जारी रखें। ये छोटी सी मदद कभी कभी दूसरों के दिल में बड़ा परिणाम डाल सकती है। बैठने से मुश्किल बढ़ता है, काम करने से उसे हल कर सकते हैं। लक्ष्य भले ही तुम्हारा छोटा है, लेकिन संकल्प हमेशा बड़ा रखिए। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है वे दूसरों का भी विश्वास हासिल करता है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। घमंड तुम नहीं तुम पर कर सकें कुछ ऐसा करो। जो जमीन से उठते हैं उन्हीं का नाम आसमान तक फैलता है। सफल होने के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। सफल वही है जिसने अपने आप से समझौता नहीं किया। जीवन में मेहनत करो, जीवन को सरल बनाओ, महान बनने का प्रयास करो। सफलता उतनी बड़ी हो सकती है जितनी बड़ी तुम्हारी सोच है। अपने आत्मविकास में इसके लिए इतना समय लगा दो। यदि समय की कमी हो तो सीखो कि तुम वक्त के साथ बदल सकते हो या फिर तुम वक्त को बदल सकते हो। मुश्किलों को ना चुनो, हर परिस्थिति में आगे बढ़ो। जिसने कहा था कि तुम्हारी क्षमता नहीं है, उस आवाज को दबाओ नहीं बल्कि उसका सामना करो। मेहनत करो, सब्र रखो और विश्वास रखो। तुम्हारी मेहनत का संबल तुम्हें सफलता दिलाएगा। शीशा पत्थर की चोट से टूट सकता है, लेकिन ऐसा शीशा तलाशो जो आपको टूटने से भी नहीं बचा सकता। अगर तुम्हारी आय का स्रोत केवल सैलरी है तो तुम गरीबी से बाहर निकलने के लिए कदम उठाने के लिए तैयार हो। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पालोगे। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोती कभी भी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हो जो आपने पहले कभी नहीं पाया हो तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। अगर आप सकारात्मक बोलोगे तो आपको सब सकारात्मक ही दिखेंगे। अपने मन को हर स्थिति में अच्छा देखने के लिए ही प्रशिक्षण करें। यदि आप बुरी स्थिति में भी अपने आत्मा को सकारात्मक रखते हैं तो यह आपकी जीत है। यदि आपने यह निर्धारित कर लिया है कि आप कर सकते हैं तो यही आपकी जीत है।
मेरी सफलता को देखकर बहुत लोग हैरान हैं, लेकिन किसी ने भी मेरे प्रयासों को नहीं देखा। जो हार नहीं मानते उस पर कभी विचार नहीं करना चाहिए। जो मिल गया है उसे कभी खोने नहीं। यदि सफलता सागर है तो कभी भी समय और परिस्थितियों पर रोना नहीं। लक्ष्य दूर हो, डरना नहीं, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, कल नहीं। सफल इंसान खुश रहता है या नहीं, लेकिन खुश रहने वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है। बहुत चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन मेरे हौसले कभी नहीं बदलते। तरीके बदल सकते हैं, लेकिन मेरे इरादे कभी नहीं बदलते। हर दिन एक नया और शुभ दिन होता है। जब आवश्यकता हो तो बस शुरुआत करें। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, और दूसरा जिम्मेदारी उठाकर उसे बदलो। अपनी उन्नति के लिए प्रयास करते रहें, स्वयं को पतन की ओर नहीं बढ़ने दें, क्योंकि व्यक्ति अपना शत्रु और साथी दोनों हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।